जीवन की मूलभूत इकाई। चलिए इस अध्याय का हम सारांश देखते हैं। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कोशिका। कोशिका जीवन का मूलभूत आधार होती है और इन्हें रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया था और ये आकार और माप में भिन्न होती है। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, अकोशिकीय और बहुकोशिकीय। कोशिकाओं के संरचनात्मक संगठन के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें शामिल है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली वर्णनात्मक परागाम्य होती है और ये लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है और ये प्रत्येक कोशिका में मौजूद होती है। हमने कोशिका का विभिन्न विलयन में व्यवहार देखा था, जैसे अति परासरणदाबी विलयन में और समान सांद्रता वाले विलयन में और अल्परासरणदाबी विलयन में। हमने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा था। ये मृत होती है, पौधे, बैक्टीरिया और कवक में पाई जाती है और पौधों में सेलुलोज से गठित होती है। केंद्रक के बारे में हमने पढ़ा। ये कोशिका का मस्तिष्क होता है। डीएनए और जीन्स इसके अंदर होते हैं। प्रोकैरियोट्स में ये बिना झिल्ली के होते हैं और यूकैरियोट्स में ये झिल्ली के साथ होते हैं। कोशिका द्रव्य में हमने पढ़ा, ये कोशिका का द्रव्य हिस्सा है और सारे कोशिका अंगक इसके अंदर होते हैं। चलिए अब कोशिका अंगक के बारे में देखते हैं। इसमें हमने पढ़ा अंतर्द्रव्य जालिका, जिसके प्रकार हैं खुरदुरा अंतर्द्रव्य जालिका, जिसके पास प्रोटीन संश्लेषित करने के लिए राइबोसोम होते हैं, तथा चिकना अंतर्द्रव्य जालिका, जो वसा और लिपिड को संचयन करता है। दूसरा हमने पढ़ा गोल्गी उपकरण, जो प्रोटीन का संचयन, संशोधन और हस्तांतरण करता है। अगला हमने पढ़ा था लाइसोसोम, जो कोशिका के आत्मघाती थैले होते हैं। फिर हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका का बिजली घर होता है। हमने प्लास्टिड के बारे में पढ़ा, जो कोशिका की रसोई होती है। और अंत में हमने पढ़ा रसधानियां, जो कोशिका के ठोस और तरल भंडार के थैले हैं। चलिए अब कोशिका विभाजन के बारे में दोहरान करते हैं। कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन।